साल 9 की पहली बारिश बरसने को तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में आज बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, नथिया गली, अपर दीर समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों के चेहरे खिल उठे। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ने आज भी हर मंजर धुंधलाए रखा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर ता शेखुपुरा और मुल्तान खानेवाल मोटरवे बंद कर दी गई। बलूचिस्तान के इलाके चमालिंग में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 4 कानकन झुलस कर जाबहक, 1 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था, 2 भाई भी शामिल। लाशें अबाई इलाके अफगानिस्तान रवाना कर दी गईं। विफाकी काबीना का आज इजलास होगा। 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग JIT रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालने के फैसले पर नजरसानी होगी। पाकिस्तान और जापान के दरमियान दिफाई ताउन और चीन के साथ मुजरिमों की हवालगी के मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। 2020 दुबई एक्सपो के लिए $5 मिलियन ग्रांट की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल-अजीजा में कम सजा। नैब ने 2 अपीलें तैयार कर लीं। बरियत का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मुल्जिम को शवाहिद होने के बावजूद शक का फायदा दिया गया, नैब का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी। भारतीय DTH की फरोख्त के खिलाफ केस की समाअत होगी। पेट्रोलियम मसनूआत टैक्सेस केस की भी समाअत होगी। जंगलात की कटाई के खिलाफ केस भी सुना जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो दरकिनार, भारतीय जासूस ड्रोन भी कंट्रोल लाइन नहीं पार कर सकता। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, पाक फौज ने कंट्रोल लाइन पर बाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर को मार गिराया। कराची में जाली असलहा लाइसेंस बनाने की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। गिरफ्तार सरकारी ऑफिसर और डीलर्स ने तफ्तीश में कई अहम राजों से पर्दा उठा दिया। पुलिस की मुख्तलिफ असलहा की दुकानों पर छापे, मजीद 3 अफराद ज़ेर हिरासत। उधर कुरंगी, गुलशन इकबाल और सरजानी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। ऑनलाइन गाड़ियां फरोख्त करने के फ्रॉड में मुलव्विस 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 1 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा गुजरावाला का तालिब-इल्म कत्ल। 13 साला हंजला को 1 माह पहले अगवा किया गया। लाश नौशहरा वर्का के करीब खेतों से मिल गई। पुलिस ने इतला के बावजूद बरवक्त कार्रवाई नहीं की, वालिद का इल्जाम। वजन घटाएं, स्मार्ट नजर आएं। PIA की फिजाई मेजबानों को अपना वजन कम करने की हिदायत। एयर होस्टेस को वजन कम करने के लिए 1 फरवरी तक का वक्त दे दिया गया। PIA कवायद के मुताबिक फिजाई मेजबान का वजन 150 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर की पॉलिसियों ने इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। अमरीकी सरहदी मुहाफिजों की रात के अंधेरे में मैक्सिको सरहद पर आने वाले तारकीने वतन पर आंसू गैस की शैलिंग। इंसानी हकूक की तंजीमों की शदीद मजम्मत।
अमेरिका और इजराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर यूनेस्को से अलहदगी इख्तियार कर ली। दोनों ममालिक ने आलमी इदारे पर इजराइल मुखालिफ तासुब के फ़रोग का इल्ज़ाम आयद किया है। अमेरिका और इजराइल के अखराज से यूनेस्को पर कोई बड़ा मालियाती असर नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नए साल की पहली बारिश बरसने को तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान है। मरी, गिलियात, नथिया गली, अपरदी समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है, जबकि स्कर्दू में दर्जा हरारत -9 डिग्री तक गिर गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज है। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है और दीगर इलाकों में सर्दी की शिद्दत के अलावा धुंध और भी मौजूद है। इसी पर बात करेंगे मौसम के हवाले से। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद मलिक साहब। आपके वक्त का ये बताइएगा कि बारिश का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और दर्जा हरारत मजीद कम होगा? देखें, एक वेदर का शैलो सिस्टम कंट्री में मौजूद था। कल रात को वो इंटर हुआ और आज सुबह वो कंट्री से निकल गया और उसकी वजह से हमारे बलूचिस्तान के कोयटा, जोब डिवीजन और केपी के बन्नू, कोहाट, पिशावर, हजारा, मालाकंड इन डिवीजन और पंजाब के रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल डिवीजन, जबकि जीपी और केबी में हल्की रेन रिकॉर्ड हुई इन एरियाज में और पहाड़ों पे हल्की बर्फबारी भी रिकॉर्ड हुई। वो कि ये सिस्टम अब निकल चुका है और अब वेदर जो है वो काफी हद तक क्लियर हो चुका है इन बालाई इलाकों में। जबकि एक और वेदर सिस्टम एक्सपेक्टेड है जो कि 4 तारीख को इंटर होगा और वो 2 दिन रहेगा, 4 से लेके 6 तक। और उस वेदर सिस्टम की वजह से कोयटा, उसके गिरदोनवा, पंजाब के अक्सर बालाई और सेंट्रल डिवीजन, जबकि केपी और जीबी और कश्मीर में भी अच्छी रेन होने के चांसेस हैं, जबकि पहाड़ों पे बर्फबारी भी पड़ेगी। इस रेन होने के बाद जो धुंध का एक सिलसिला रेगुलर चलता जा रहा है सेंट्रल पंजाब के एरियाज में, उसमें काफी हद तक कमी वाक़या हो जाएगी। लेकिन जो टेम्परेचर्स हैं वो उससे और 1 से 2 डिग्री तक कम होने के चांसेस हैं। सही। खालिद मलिक साहब, अगर कंपैरिजन किया जाए सर्दी का तो पिछले साल से इस दफ़ा सर्दी पहले से ही ज़्यादा है और जो दर्जा हरारत है वो पहले ही -, डिग्री पे जा चुका है मुख्तलिफ शहरों में। इस सिस्टम के दाखिल होने के बाद दर्जा हरारत मज़ीद गिरेगा। शहरियों को कोई हिदायत आपकी तरफ से जारी की गई है? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि लास्ट टाइम जो टेम्परेचर थे वो इससे कंपैरेटिवली बेहतर थे और इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा ठंड का ये जो स्पेल है ये कुछ प्रोलॉन्ग कर गया है, जो कि पिछले वीक से चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक ये चलता रहेगा। जब आपके पास ठंड ज्यादा होती है और आप अपनी केयर नहीं करते और बाहर इसी तरह निकल जाते हैं, तब आपको ठंड लगने से आपकी हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसलिए हमारी तरफ से यही एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए कि आप थोड़ा सा अपने जिस्म को गर्म रखें और हीटर का इस्तेमाल करें, या आप जहाँ पे हीटर नहीं है वहाँ पे आग का इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि जब आप ज्यादा ठंड में निकलेंगे या आप धुंध में गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको लॉस दे सकता है। सही, ये हिदायत जारी की गई हैं। डायरेक्टर महकमा मौसमियात खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया। तो मौसम की ही बात करें, मुल्क के शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बायस सयाह खींचे चले आ रहे हैं। मर्दी में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि लोहारी टॉप, कमराट, बिन शाही के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं मरी से हमारे नुमाइंदे सुधेर अब्बासी और अपरदीर से दाऊद वर्दिक हमारे साथ मौजूद हैं। सुधेर, आप बताइएगा कि मलका कौसार का मौसम अब कैसा है? सयाह खुश हो रहे हैं इस मौसम में? जी, मलका कौसार मरी में मौसम सरमा की दूसरी और साल नौ की पहली बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त तो थम चुका है। बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर गया है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जबकि रात बर्फ शुरू होते ही सियाह होटलों के कमरों से बाहर निकल आए और मार रोड समेत दीगर मकामात पर आसमान से गिरते बर्फ के गालू से भरपूर लुत्फानंदोज उतरे। बर्फबारी के बाद मलका कौसार की वादी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली और बिनते हमाला के हुसन को 4 चांद लगा दिए। जबकि महकमा हाईवे ने रात भर काम करते हुए तमाम अहम सड़कों पर से बर्फ साफ कर दी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रानी बदस्तूर जारी
है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि एक रोज के वक्फे के बाद वीकेंड पर मरी में बर्फबारी की एक हैवी स्पेल का भी इम्कान है, जिसके बायस इस वीकेंड पर स्यों की एक गैर मामूली तादाद मलका कौसार का रुख करेगी। जी, ये तो रहा मलका कौसार का अहवाल। सुधीर हमारे साथ ही रहेगा। अपर दीर में क्या सूरत हाल है? दाऊद वर्दिक हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद बताइएगा, लोअरी टॉप पर इस वक्त बर्फबारी की क्या सूरत हाल है? महकमा मौसमियात क्या कहता है, ये स्पेल कब तक रहेगा वहाँ पर? जी बिल्कुल, दीर अपर में गुज़श्ता रात से जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी था और रात से यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं कुमराट, पिनशाही और इस तरह का जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं तो उस पे काफ़ी बर्फबारी हुई है। और अब जो मौजूदा सूरत हाल है, अब तो बारिश थम चुकी है लेकिन पहाड़ों पर बदस्तूर जो है वो बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और एक तरह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि इस सुहाने मौसम को देखने के लिए जो है लोगों ने अपर दीर की पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया है और इस खूबसूरत मौसम से जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, सर्दी का मौसम है, सर्दी तो बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया दाऊद वर्दिक, आपने अपर दीर से हमें अपडेट किया। सुधीर अब्बासी, आप मलका कौसार मरी से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।